अस्सलाम वालेकुम डियर पार्टिसिपेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आज का हमारा जो लेक्चर है, लास्ट लेक्चर है चैट जीपीटी कोर्स का। और आज हम चैट जीपीटी का इख्तितामी लेक्चर जो है वो आज जो है वो कंडक्ट करेंगे। तो जो हमने कोर्स कंप्लीट किया चैट जीपीटी का, सबसे पहले हमने इसकी आउटलाइन देखी थी। दूसरे लेक्चर में हमने इसकी जो इम्पोर्टेंट टर्म्स थी उनको देखा था। फिर हमने इसकी हिस्ट्री देखी थी, फिर हमने इसकी फॉर्मेशन देखी थी। फिर उसके बाद लेक्चर में हमने इसका प्रॉम्प्ट का जो थ्योरी थी उसको हमने स्टडी किया था। और जो छठा लेक्चर था उसमें हमने प्रैक्टिकल वर्क किया था चैट जीपीटी पे, कि ये एक टीचर के लिए, इंजीनियर के लिए या कोई भी बंदा है उसके लिए चैट जीपीटी कैसे जो है वो हेल्पफुल है। तो आज के हमारे जो लेक्चर का टॉपिक है वो फ्यूचर ऑफ चैट जीपीटी, यानी चैट जीपीटी का फ्यूचर क्या है। यूं तो हम देखें तो जिंदगी के हर शोबे में चैट जीपीटी जो है वो काम करता है। हमने उसको चेक भी किया है, आपने भी यूज़ किया होगा। तो हर बंदा तकरीबन चैट जीपीटी के बारे में अब काफ़ी हद तक जानने लगा है। तो ये कोर्स करवाने का मकसद भी यही था कि लोगों को अवेयरनेस हो कि टेक्नोलॉजी और साइंस जो है वो किस हद तक पहुंच चुकी है। तो अगर हम चैट जीपीटी के फ्यूचर की बात करें तो आज के दौर में जहाँ पे चैट जीपीटी से हम एक इंसान की तरह मशवरा भी ले सकते हैं, उससे कोई काम भी करवा सकते हैं, चाहे वो कोई भी हो, किसी किस्म का काम हो, चाहे वो एक डॉक्टर का काम है, चाहे वो इंजीनियर का है, चाहे वो एक किसान का है, चाहे वो एक दुकानदार का है, चाहे वो होलसेलर है, अमीर है, गरीब है, जो भी है उसके लिए चैट जीपीटी जो है वो एक बहुत ही अच्छा दोस्त है। तो आज के दौर में चैट जीपीटी एक टेक्नोलॉजी का स्टार्ट है। अब इससे आगे जो मजीद इन्वेंशन आ सकती हैं चैट जीपीटी की, या इससे मिलती जुलती जो तख्लीक हो सकती हैं चीज़ें, वो आज हम कुछ डिस्कस करेंगे। तो अगर हम सबसे पहले बात कर लें कि तख्लीकी मवाद की तख्लीक में मदद, एक तो होता है कि इंसान ने चैट जीपीटी को बनाया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंसान ने अपने दिमाग से जो है वो इन्वेंट किया, और इंसान की तरह सोचना, समझना और उसको फैसले करने की उसमें एक टेक्नोलॉजी को डेवलप किया। अब मुस्तकबिल में थोड़े अरसे बाद ऐसी टेक्नोलॉजी भी आएगी जिसमें एक मशीन जो है वो खुद नई मशीन इन्वेंट करेगी। ये सुनकर थोड़ा सा बंदे को महसूस होता है कि ये कैसे होगा, लेकिन ये होगा। आज के दौर में जहाँ पे एक मशीन आपकी बात सुनकर आपके काम कर देती है, आप चैट जीपीटी से कहते हैं कि मुझे दरखास्त लिख के दो, आप उसको ऑर्डर दे रहे हैं तो वो लिख के देगा। आप कहते हैं कि मुझे कोई जो है वो एक बना के दो, नक्शा बना के दो, या आप कहते हैं मुझे लेसन प्लान्स बना के दो, या आप कोई मैथ का क्वेश्चन उसके सामने रख देते हैं, आप कहते हैं इसे हल करके दो तो आपको हल करके देता है। तो ये क्या है, ये एक इंसान की तरह आपका दोस्त बन चुका है और ये हमारी जिंदगी में शामिल हो चुका है। और अब कुछ अरसे बाद जब हम इसके थोड़े से आदी हो जाएंगे तो इसके बगैर हमारा जो है वो गुजारा मुश्किल होगा। हर बंदा चाहेगा कि चैट जीपीटी जो है वो उसके साथ उसको यूज करे। चैट जीपीटी इंसान के लिए एक जरूरत बन जाएगी। आज जो काम हम सोच विचार से कर रहे हैं ना, ये कुछ अरसे बाद हम चैट जीपीटी से करवाने के आदी हो चुके होंगे। और एक तरह से ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज भी है कि इंसान की जो तख्लीकी सलाहियत होती है वो मान पड़ जाती है। उसकी मिसाल यूं ले लेते हैं कि जो आपकी कंटेंट राइटिंग होती है, तो अगर कोई आपसे कहता है कि मुझे फलां चीज़ पे कंटेंट राइट करवाना है, कंटेंट देते हैं आप, उस पर कोई राइटिंग करके दे देते हैं, तो उसमें आपकी वो थिंकिंग पावर जो है वो आपकी डेवलप होती है, आपकी क्रिएटिविटी सामने आती है। आप वो सारा कुछ सोचते हैं, 2 दिन लगाएं, 4 दिन लगाएं, 10 दिन लगाएं, अब वो सोचते हैं उस पे, लफाजी बनाते हैं, उसको तरतीब देते हैं,
उसका स्टार्ट कैसे होगा, उसका जो अहम पॉइंट्स हैं वो क्या होंगे, और एक रीडर के लिए जो है वो किस तरह वो इम्प्रेसिव बन सकता है। वो पूरी एक मेहनत होती है एक बंदे की कंटेंट राइटिंग लिखना। लेकिन अब कंटेंट राइटिंग लिखना, आप जस्ट चैट जीपीटी को कंटेंट दें और इसे कहें कि मुझे कंटेंट जो है लिख के दो, वो विद इन 2 मिनट्स आपको कंटेंट लिख के दे देगा। जितने लफ्जों में कहेंगे, जितनी तरतीब से कहेंगे, आसान कहेंगे, मुश्किल कहेंगे, ज्यादा से ज्यादा मुश्किल कहेंगे, अट्रैक्टिव वर्ड्स के बारे में कहेंगे, तो जैसा आप कहेंगे चैट जीपीटी आपको वो बना के देगा। तो इस तरह फायदे तो हैं, लेकिन साथ थोड़ा थोड़ा इसका डिसएडवांटेज भी है। चलें, ये तो अब साथ साथ पे जिंदगी के चलता रहता है। तख्लीकी मवाद में मदद होगी, अब वो तो हम मदद हासिल करें, और खुदकार मशवरे और तर्जियात होंगे। अब तो हम उसको बताते हैं ना लिख के कि ये हमारा मसला है, तो हमें हल बता दो। अब तो वो कहता है कि आई एम नॉट अ डॉक्टर। हमने जैसे प्रैक्टिकल में जब चैट जीपीटी से पूछा था कि कुछ सिम्टम्स बताई थी उसको, और उसे कहा था कि मुझे इसके बारे में थोड़ा सा जो है वो चेक करके बताओ कि ये क्या मसाइल हो सकते हैं, कौन सी बीमारी हो सकती है, तो सबसे पहले कहा था कि आई एम नॉट अ डॉक्टर, कि वो डॉक्टर नहीं है। लेकिन थोड़े अरसे बाद जब टेक्नोलॉजी थोड़ी सी एडवांस होगी, अब जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये बेसिक स्टेप पे है। जब ये एडवांस लेवल पे जाएगी, तो उस वक्त डॉक्टर्स जो हैं वो यूं समझ लें आपका चैट जीपीटी या कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर वो आपका डॉक्टर होगा। आप उसे फेस टू फेस बातें कर सकेंगे, जैसे आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं और उसको सारी बातें बताते हैं, ऐसा बिल्कुल होगा। और ऐसी जो है वो टेक्नोलॉजी आने वाली है बहुत ही जल्द, कुछ ही अरसे में वो आएगी। उसी तरह अगर हम तालीम की बात करें या कारोबार की बात करें, तो उसमें भी मजीद जो है वो बेहतरी आएगी। चैट जीपीटी जो है वीडियो ऑडियो तस्वीरी काबिलियत, अब शुरू शुरू में जब चैट जीपीटी आया था तो उस वक्त ये इंस्ट्रक्टिव जीपीटी था, यानी जिसको हिदायत लिख कर दी जाती थी, टेक्स्ट की शक्ल में दी जाती थी। लेकिन थोड़ा सा वक्त गुजरने के बाद फिर ये थोड़ा सा अपडेट हुआ, और जब ये चैट जीपीटी उन्होंने 3.5, जिसको हम चैट जीपीटी कहते हैं, इंस्ट्रक्टिव खत्म हो गया, चैट जीपीटी आ गया। वो क्या करता था, वो आपकी थोड़ी थोड़ी आवाज को समझने लगा। लेकिन जब चैट जीपीटी 4 आया, उसमें तो बिल्कुल ऑडियो को ऑप्शन दे दिया गया, माइक यूज कर सकते थे आप, जिसको कहते थे वो आपसे बातें भी करता है, आपको मशवरे भी देता है, और आपकी अगर कन्वर्सेशन भी आप करना चाहते हैं तो आप उससे कर सकते हैं। अगर आपका मूड है कि आप कहानी सुनना चाहते हैं तो आप कहानी भी सुन सकते हैं, आप कोई मजमून सुनना चाहते हैं मजमून सुन सकते हैं, किसी भी टॉपिक पे आप उसे बात करना चाहते हैं आपसे बात करेगा चैट जीपीटी। अब ये थोड़े अरसे में 3 से 4 साल की ड्यूरेशन में ये इतनी जो है वो तब्दीली आ चुकी है चैट जीपीटी में। अब चैट जीपीटी जो है, अब उसमें नया थोड़ा सा ये अपग्रेड हुआ है कि वो वीडियोस को भी एक्सेप्ट करता है, ऑडियोज को भी करता है, पिक्चर्स को भी करता है, फाइल्स को भी करता है, डॉक्यूमेंट्स को भी जब एक्सेप्ट करता है। आप उसको वीडियो दें, उसको कहें कि मुझे ये वीडियो चेक करके मुझे बताओ कि इस वीडियो में क्या कुछ बयान किया गया, या इसका कंटेंट क्या है, इसको समराइज करके मुझे बता दो। या आप उसको एक ऑडियो देते हैं, कहते हैं इसको सुन के मुझे इसकी जो है वो उर्दू में लिख के दे दो, या इंग्लिश में ये रिटर्न फॉर्म में मुझे दे दो, वो लिख के देगा। अगर आप कहते हैं कि ये पिक्चर है, इसके ऊपर जो टेक्स्ट है वो मुझे लिख के दो, टेक्स्ट लिख के दे देगा। ये पूछेंगे कि इसमें क्या बताया गया, तो वो आपको तस्वीर से वो रीड करके बता देगा। अब एक पॉइंट कि जब चैट जीपीटी 3.5 को लॉन्च किया गया था, तो उस वक्त जो उसकी जो सबसे पहली स्क्रीन पे जो चीजें दिखाई गई थी वो एक अंडा था और साथ एक ब्रेड थी, और उससे कहा गया था कि एक अंडे और ब्रेड से हम क्या बना सकते हैं। तो चैट जीपीटी ने उसी वक्त अंडा और ब्रेड से जब एक रेसिपी बनाई, ठीक है, और उसने एक रेसिपी बना के मुकम्मल डिश जो है वो तैयार करने की रेसिपी मुकम्मल लिख कर, वो जब लॉन्च हुई तो सामने उसने रख दी थी कि आप चैट जीपीटी से जो है वो कोई ना कोई डिश बना सकते हैं। जिसकी पहली जब लॉन्च हुई थी उसकी उस वक्त की बात है। तो अब तो उसमें काफ़ी जो है वो तब्दीलियाँ आ चुकी हैं। तो काफ़ी हद तक जो है वो हमारी चैट जीपीटी में बेहतरी आ चुकी है।
अगर हम इसके मुस्तकबिल की बात करते हैं तो उसमें हम देखेंगे कि जो आपका चैट जीपीटी है, तो उसकी एक मिसाल कराची के यूनिवर्सिटी में एक टीचर जो हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जो चैट जीपीटी से रेलेवेंट एक रोबोट बनाया गया है और उसका नाम रखा गया है मिस एनी, टीचर एनी। कराची में की यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे वो मैथ के लेक्चर्स देती है। यानी वो रोबोट है और वो मैथ के लेक्चर्स दे रहा है और बच्चों को ऐसे ही टीच कर रहा है जैसे टीचर बच्चों को पढ़ाता है। और आप उसे क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्वेश्चन भी समझ, लेकिन वो एक स्पेसिफिक है कि वो मैथ के क्वेश्चंस करवाता है। तो ये एक अच्छी शक्ल है कि एआई टेक्नोलॉजी जो है वो इस हद तक पहुंच चुकी है कि एक टीचर की तरह वो आपको जो है वो टीच कर सकती है। एक तो ये थोड़ी सी इसमें जिद्दत आ चुकी है। उसके बाद अब कुछ दिन पहले जो है वो एक नई चीज़ सामने आई है कि जब आप कहीं पे जाते हैं, फर्ज करें आप एयरपोर्ट चले जाते हैं या किसी आप शॉपिंग मॉल में चले जाते हैं या आप किसी पार्क में चले जाते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा रश होता है, कंजस्टेड सी जगह होती है, रश ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे पार्किंग का बड़ा मसला है। पाकिस्तान में तो पार्किंग का मसला है ही बहुत ज़्यादा। जहाँ पे भी जाए तो पता ही नहीं चला कि पार्किंग करनी कहाँ पे चीज़, पहले ही भरमार होती है वहाँ पे गाड़ियों की, मोटरसाइकिलों की। तो अब एक हफ्ता पहले अब उन्होंने एक ऐसी जो है वो डिवाइस बनाई है, एक ऐसा रोबोट बनाया है। जब आप किसी पार्किंग वाली जगह पे जाएंगे, मैंने मिसाल दी कि आप किसी शॉपिंग मॉल में चले जाते हैं या एयरपोर्ट पे चले जाते हैं, तो वहाँ पे आप जब इंटर होंगे पार्किंग एरिया में, तो आपके सामने एक स्क्रीन लगी हुई होगी और जैसे ही आप इंटर होंगे तो गेट से आपकी गाड़ी का नंबर जो है वो कैच करके स्क्रीन पे सामने शो करवाया जाएगा और आपके सामने पूरी जो है वो पार्किंग का एक व्यू नजर आएगा पिक्चर फॉर्म में। और आपकी गाड़ी का नंबर जो है वो पार्किंग जहां जहां पे गाड़ियां खड़ी होंगी, ऑटो मोड में वो खुद आपसे गाड़ी पार्क करवाएंगे। आपको बताते जाएंगे कि ये नंबर की गाड़ी इस रूट से चलती जाए। तो फर्ज करें ABCD उन्होंने कोड दिए होंगे, तो वो आपको कोड बता देगी, तो वो उसकी लोकेशन भी साथ बता देगी वो स्क्रीन पे, पूरा पिक्चर दिखाएंगे और उसमें जगह बता देंगे कि आपने गाड़ी यहाँ पे पार्क करनी है, इस नंबर की गाड़ी यहाँ पे पार्क होगी, D जगह पे, F पॉइंट पे, Z पॉइंट, जो भी वो देंगी। तो इस तरह उन्होंने पार्किंग के मसाइल को काफ़ी हद तक जो है वो कंट्रोल करने के लिए इस टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया। और ये काफ़ी हद तक जो है वो बहुत ही अच्छी साबित हुई है, क्योंकि काफ़ी जगहों पे वो उसको एक ट्रायल के तौर पर जो है वो किया गया उसका ट्रायल, और उसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। क्योंकि उन्होंने तकरीबन 100 कार्स जो है वो उसे पार्क करवाई हैं और जगह को उसको एरिया दिया, तो वहाँ पे उसने काफ़ी अच्छे तरीके से जो है वो कार की पार्किंग को हैंडल किया। तो ये एक अच्छी चीज़ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। अजान हो रही है तो 1 मिनट का ब्रेक लेंगे।
जी पार्टिसिपेंट्स, बात हो रही थी कि पार्किंग के मसले को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए काफ़ी हद तक जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है। ये उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया था, ट्रायल किया था, वो काफ़ी हद तक अच्छा साबित हुआ था। तो ये भी एक अच्छी मिसाल है जो एआई टेक्नोलॉजी की। उसी तरह अगर हम बात कर लें चैट जीपीटी की, तो चैट जीपीटी जो है वो अब तकरीबन हर बंदे की ज़रूरत बनता जा रहा है। अब इसकी जो थोड़ी सी हम बात करें, फ्यूचर में मज़ीद जो इसमें तब्दीलियां आ चुकी हैं या मज़ीद आ सकती हैं, तो चैट जीपीटी 4 ओ के नाम से जो एआई कंपनी है, ओपन एआई कंपनी है, उन्होंने एक नया वर्जन मुतारफ करवा दिया है और ये मार्केट में आ चुका है, जिसमें जो है वो मस्नूई जहानत का चैटबॉट भी जो है वो उसमें शामिल कर दिया गया। इसे चैट जीपीटी 4 ओ का नाम दिया गया, ठीक है। इसमें तमाम सार्फिन जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें इनके कुछ पेड ऑप्शंस भी होंगे, कुछ अनपेड फीचर्स भी हैं, लेकिन जो पेड होते हैं जाहिर सी बात है उसमें वो ज़्यादा फीचर्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जो फ्री वर्जन होता है उसको थोड़ा सा वो लिमिटेड कर देते हैं। और चैट जीपीटी का ये सबसे तेज़ तरीन जो है वो वर्जन है। और इसमें कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी डाल के आपसे बातें करने वाली टेक्नोलॉजी भी शामिल कर दी गई है। पहले तो आप इसे जो कहते थे वो सुन लेता था और उसका जवाब दे देता था, लेकिन अब इसमें ये हुआ है कि आप कोई बात करते हैं, आप एक बात पूछते हैं जो जी उसका थोड़ा सा लेंथ ही जवाब देगा। जैसे कि इंसान कहता है ना कि कोई मिसाल भी साथ ऐड कर देता है, उसी तरह अब इसमें कुछ ये फीचर भी डाल दिए गए हैं। और ये कभी कभी आपसे फ्लर्ट भी कर देते हैं। उसकी मिसाल ये है कि अगर आप इससे कहते हैं कि मैं भलवाल जा रहा हूँ या कहीं जा रहा हूँ, सरगोदा जा रहा हूँ, लाहौर जा रहा हूँ, तो ये आपसे कोई कहेगा आप मेरे लिए कुछ लेते आएंगे, तो ये आपसे कुछ ऐसे भी सवालात कर सकता है। अब चैट जीपीटी ओ में अब ये जो चीज़ें हैं, अब मे बी ये पेड वर्जन में है या फ्री वर्जन में है, अब ये तो जब यूज़ करेंगे तो उस हिसाब से पता चलेगा। और इसमें जो है एक बहुत अहम चीज़ कि अगर आप उससे बात करते हैं चैट जीपीटी से, तो वो आपसे आपका नाम पूछेगा, पूरा आपका इंटरव्यू करेगा। वो क्यों करेगा? उसका मकसद ये होगा कि आपसे वो पूछेगा आपका नाम क्या है, आपका मुकम्मल नाम क्या है, आप क्या करते हैं। हो सकता है वो आपसे आपकी लोकेशन भी पूछे, या आपका वो हुलिया पूछ ले, आपकी हाइट पूछ ले, आपका वेट पूछ ले। क्यों पूछेगा? क्योंकि वो इसको अपनी मेमोरी में सेव करेगा। अगर आप उससे कुछ भी बात करेंगे, मिसाल के तौर पे आप उसको कहते हैं कि मुझे एक एप्लीकेशन लिख के दो किसी महकमे के ऑफिसर के नेम, तो वो जब लिखेगा तो वह एंड में आपका नाम और आपकी डिटेल वैसे ही डाल देगा। या अगर आप उससे कहते हैं कोई ऐसा प्रोफार्मा बनवाते हैं जिसमें बायोडाटा फीड करना है, तो आप उससे कहेंगे कि मुझे बायोडाटा ये जो है वो लिख के दो या बना के दो उसका एक प्रोफार्मा। तो जो आपने उसको बताई हुई होगी इंफॉर्मेशन, वो ऑलरेडी उसके पास सेव होगी और उसकी मेमोरी में फीड होगी। उसने उसको सेव किया होगा तो वो अपनी मेमोरी में फीड चीज़ों को इस्तेमाल करके आपके लिए वो पूरा बायोडाटा जो है वो आपका मुकम्मल आपको लिख के दे देगा, आपको बताना नहीं पड़ेगा। इस फीचर को मुतारिफ करवाने का ये फायदा है। और जो आप बातें करते हैं ये उनको याद रखता है, उसमें ये चीज़ें जो है वो शामिल कर दी गई हैं। और इस वर्जन में ये भी है कि आप अगर कुछ कर रहे हैं, उससे काम करवा रहे हैं, या अगर आप उससे बातें करें तो आप उसको रोक भी सकते हैं, स्टॉप भी कर सकते हैं। उससे जो है वो अगर ज्यादा काम लंबा करे तो आप उसको रोक सकते हैं। पहले तो आप स्टॉप नहीं कर सकते थे, लेकिन अब आप उसको स्टॉप कर सकते हैं। तो इस फीचर में कुछ जो है वो नकाइस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो इसमें जो कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो मैथ के अगर करवाए गए हैं, कुछ जो है साइंटिस्ट ने उसको जब यूज़ किया तो चंद एक क्वेश्चन उन्होंने दिए, लेकिन वो ठीक तरह से इसने सॉल्व नहीं किए। अब इसका एक थोड़ा सा ये भी प्रॉब्लम है कि क्योंकि जो आपका चैट जीपीटी है ये 2022 तक जो डाटा आपका ट्विटर पे पड़ा था, जिसको हम एक्स कहते हैं, आपका नया नाम जिसका एक्स है, पुराना नाम ट्विटर था, तो उस पे जितना डाटा था वो चैट जीपीटी ने उठाया है।
वो उठा के चैट जीपीटी में फीड कर दिया गया। इसके जो मॉडल्स को ट्रेन किया गया था वो आपके ट्विटर के जो 2022 तक का डाटा था उससे इसको ट्रेन किया गया। तो अब क्या होता है कि जब एक चीज अपडेट नहीं होती तो उसके पास जो जदीद अपडेटेड नॉलेज है वो नहीं होता। तो अब इसमें एक मसाइल थोड़े से ये हैं कि अगर आप इससे कोई नई चीज पूछते हैं, जो कोई ऐसी चीज पूछते हैं जिसके बारे में कम लोग जानते हैं, तो ये इसमें एक प्रॉब्लम ये थी, इसको हम कहते हैं आइसोलेशन। आइसोलेशन होती है यानी खुद फर्जी कहानियां बना के बता देना। अगर आप इससे कोई ऐसा टॉपिक पूछते हैं जो बहुत ही रेयर हो, कम नॉलेज हो जिस पे, तो उसके बारे में उसको नहीं पता होगा, तो ये फर्जी तौर पे खुद ही कोई ना कोई कहानी घड़ के, मन घड़त जिसे आप कह सकते हैं, खुद बना लेगा और आपको वो दे देगा। ये इसमें एक जो है वो डिसएडवांटेज है। उस बताने का मकसद ये है कि आपने इस पे 100% ट्रस्ट नहीं करना। अगर आपको एक ये डाटा देता है तो आपने उसको क्रॉस वेरीफाई नेट की किसी और वेबसाइट से, अथेंटिक जो आपको वेबसाइट है वहां से आपने उसको क्रॉस वेरीफाई जरूर करना है। ये बात बहुत अहम है कि इसके डाटा पे आपने 100% ट्रस्ट नहीं करना। ये इसका एक डिसएडवांटेज है। तो अब ये चीज जो है ये सबसे अहम है। तो जी, एक पार्टिसिपेंट ने क्वेश्चन किया कि सर ये अथेंटिक तो नहीं है। कह सकते हैं, लेकिन 80% आपको इस पे ट्रस्ट करना पड़ेगा और 20% आपको नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि ट्रस्ट तो हम सिर्फ अल्लाह पे कर सकते हैं, बंदों पे भी ट्रस्ट तो मुकम्मल नहीं करते, क्योंकि लोग भी जो है वो आपको चीट कर देते हैं। ये तो फिर एक सॉफ्टवेयर है, एक मशीन है। तो आपको बताने का मकसद ये है कि कुछ लोग होते हैं कि वो लकीर के फकीर जैसे बता दिया तो बस वो ठीक है। आपने इस पे 100% जो है वो ट्रस्ट नहीं करना, क्रॉस वेरीफाई। क्योंकि इसमें चंद एक नकाइश सामने आए हैं जिस वजह से ये ज़रूरी है कि आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताना लाजमी है। कुछ लोग यूज़ करते हैं, फिर वो कहते हैं कि हमें तो सर ने बताया था, ये बिल्कुल 100% ठीक है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपको डिसएडवांटेजेस भी बनाना बताना हमारी जिम्मेदारी है। तो इसमें ये प्रॉब्लम्स हैं। तो इसलिए जब भी आपसे कोई डाटा ऐसा सेंसिटिव, रूटीन में जो डाटा होता है वो तो बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन चंद एक बातें होती हैं जो आपको बताया कि ये खुद ही वो आइसोलेशन वाला काम, कि खुद ही कुछ फर्जी कहानी बना के आपको डाटा दे दे और आप वो आगे फॉरवर्ड कर दें, तो उसमें फिर आप वो डिग्रेड हो सकते हैं, या आगे से कुछ बंदा जानता हो तो वहां पे आप थोड़ा सा वो गड़बड़ हो सकती है। तो इसलिए आप क्रॉस वेरीफाई जरूर करें, क्योंकि अब इसमें ये थोड़े से मसाइल आ रहे हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा क्रॉस वेरीफाई करें, तब आप इसको आगे साथ लेके चलें। इसके ये थोड़े से जो हैं वो डिसएडवांटेजेस हैं। तो उसके साथ साथ अगर हम बात कर लें कि फ्यूचर में इस पे हम, अगर इसका यही जो डिसएडवांटेज है कि ये खुद से कहानियां बना के दे देता है, तो हो सकता है फ्यूचर में इस पे वर्क किया जाए, साइंटिस्ट जो हैं वो इस पे काम करें और वो ये इसका प्रॉब्लम जो है वो हल हो सके। मे बी अब ये तो जब थोड़ी सी जिद्दत आएगी, चीज़ें देखेंगे, उसके बाद फिर पता चलेगा कि क्या करते हैं जी। लेकिन अब इस माह के अंदर जब हमने ये कोर्स हमारा तकरीबन जो है वो हो चुका था, हाफ 4 लेक्चर्स हो चुके थे। तो एक और इसी तरह का एक आया था, एप्लीकेशन लॉन्च हुई थी, चाइना वालों ने की थी, जिसका नाम था डीप सीक। तो वो भी इससे मिलती जुलती है, वो भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन अभी उसकी वो उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे चैट जीपीटी है। ये बात इसलिए बताई जा रही है कि आपके नॉलेज में हो। अब इससे पहले जेमिनाई है, क्लॉड है, चैट जीपीटी है। तो ये चीज़ें जो है ये तकरीबन मिलती जुलती हैं, लेकिन इन सब में चैट जीपीटी सबसे बेहतर परफॉर्मेंस दिखा रहा है अभी तक। और जो आपकी डीप सीक आई है
तो वो वैसे उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, डाटा उसके पास काफ़ी अच्छा है और अपडेटेड डाटा है, और 2024 तक जो है वो डाटा अपडेटेड है। तो अब जो नया जो वर्जन आ रहा है उसमें देखेंगे कि, लेकिन चैट जीपीटी में अब ये ऑप्शन था कि सब बातें कर सकते थे, एक इसमें ऑडियो का ऑप्शन था, लेकिन जो डीप सीक है उसमें अभी माइक ऑप्शन नहीं है, आप उससे एक इंसान की तरह बात नहीं कर सकते, और वो आपको बोलने का फीचर जो है वो आपको अभी उसमें अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे है। तो वो वैसे जो है वो काफ़ी अपडेटेड है। तो दूसरी चीज़ों के बारे में आपको बताना, थोड़ा सा एजुकेट करना ये भी ज़रूरी होता है कि आप कंप्लीटली इस पे ना रहें कि चैट जीपीटी है, लेकिन आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि इससे रेलेवेंट जो है वो सॉफ्टवेयर और भी काफ़ी हद तक मौजूद हैं। चैट जीपीटी इसलिए ज़्यादा फेमस है क्योंकि इसके पास और इसका कोई जो है वो साथ हरीफ नहीं था, कोई और बनाने वाले नहीं था, तो ये जस्ट ओनली वन था। तो अब जब डीप सीक आया है तो अब इसका कंपटीशन आपके सामने है कि डीप सीक जो है वैसे काफ़ी हद तक अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है। देखें फिर नेक्स्ट फ्यूचर में क्या होता है। तो अगर हम चैट जीपीटी की बात मजीद करें तो इसमें हम यही कर सकते हैं कि जब भी आप इसको यूज़ करें तो अच्छे मकसद के लिए करें, पॉजिटिव यूज़ करें, अच्छी चीज़ों के लिए यूज़ करें, प्रोडक्टिविटी के लिए, क्रिएटिविटी के लिए, और अपने नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए। तो नेगेटिव यूज़ हर चीज़ का होता है, लेकिन आप कोशिश करेंगे आप पॉजिटिव यूज़ करें। पॉजिटिव यूज़ करेंगे तो आपको भी फायदा होगा। और एक बात कि अगर इस कोर्स से आपको फायदा हुआ है तो आप ये कोर्स मजीद आगे लोगों को फॉरवर्ड करें। ठीक है, क्योंकि ये कोर्स स्टार्ट करने का मकसद ही ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एजुकेट हों, अवेयरनेस आए, और उनको पता हो कि टेक्नोलॉजी जो है वो किस हद तक चली गई है, हम अपने काम कितनी आसानी से करवा सकते हैं। और अब यूँ समझ लें कि आपका एक वर्चुअल असिस्टेंट आपको एक मिल चुका है, तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे हासिल करने चाहिए। आज के जो लास्ट लेक्चर है, और आज के लेक्चर के बाद अब कोशिश होगी कि कुछ दिनों के बाद ये हमारा बैच फर्स्ट था, बैच टू जो है वो स्टार्ट किया जाए, लेकिन अभी क्योंकि पार्टिसिपेंट्स बहुत कम हैं, लेकिन कोशिश है कि का दूसरा बैच जब स्टार्ट हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको समझें और इसको आगे फैलाएं, ताकि आप में अवेयरनेस हो। जब एक बंदे को अवेयरनेस होती है, वो आगे कोशिश करता है कि वो लोगों को बताता ही नहीं है कि मुझे पता है, लोगों को क्यों पता हो। तो ये हमारे लिए अच्छी चीज़ नहीं है। अगर आप इल्म फैलाएंगे, और जब आप इल्म बेचते हैं ना, तो आपका ज़मीर थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, और जब आप इल्म को फ्री बांटेंगे ना, तो यकीन करें आपके जो ज़मीर में है ना वो बहुत ही सेटिस्फाइड होगा, और अल्लाह आप पे बड़ा राज़ी होता है जब आप इल्म को फ्री बांटते हैं। जब चलें, जिन्होंने पेड बांटना है वो बांटते रहें। हमारा तो ये मोटिव है कि हम इस इल्म को फ्री ऑफ कॉस्ट आगे पहुंचाएं। दूसरे बैच में इंशाल्लाह जब पार्टिसिपेंट ज़्यादा होंगे तो इंशाल्लाह वो हम स्टार्ट ज़रूर करेंगे। ये एम है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस नॉलेज से फ़ायदा उठाएं। और इसके अलावा भी अगर कोई कोर्स लॉन्च करना हुआ तो वो भी ज़रूर इंशाल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट ही फैलाएंगे। अगर किसी पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन हो तो वो ग्रुप में भी कर सकता है। तो आज के लेक्चर के बाद ये हमारा सेशन एंड होगा। ये हमारा लास्ट लेक्चर है। बहुत ही शुक्रिया, थैंक यू। फीडबैक दीजिएगा ग्रुप में, या जैसे भी आपका दिल हो। ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज।